in New Stephen Public School Unit 3, Agra, and this is an online lecture on the topic different type of computer. So let's start. Today we are learning different type of computer. Type of computer डिपेंड करते हैं कि वो कंप्यूटर किस पर्पज से यूज किया जा रहा है, या फिर उस कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा है, या फिर कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है वो डेटा क्या है, किस टाइप का वो डेटा है. ओके, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर डिपेंड करता है उनके पर्पस, स्पीड एंड डेटा प्रोसेस को. तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस. Classification of computer by purpose. Computer can be categorized by its purpose. There are two main purpose of a computer. These purpose are special and general. It means computer जब यूज की जाती है तो उसका पर्पस क्या है, उनके अकॉर्डिंग भी हम पर्पस के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हम उनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्पेशल कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज जनरल कंप्यूटर. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस. फर्स्ट वन क्या था हमारा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर आर मेड फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस. ये जो कंप्यूटर होते हैं किसी एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं. इन कंप्यूटर में सिर्फ हम वही पर्टिकुलर वर्क कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज अ वर्ड प्रोसेसर कंप्यूटर which can only be used for typesetting of document. The computer that landed man on the moon was specially built for that purpose. एग्जाम्पल के लिए कुछ कंप्यूटर होते हैं जिस पर सिर्फ हम टाइपिंग कर सकते हैं, वो कंप्यूटर सिर्फ बुक टाइप करने के लिए यूज किए जाते हैं. या फिर वो कंप्यूटर जिसके थ्रू मैन मून पर लैंड करता है, वो कंप्यूटर सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं. तो इस टाइप के कंप्यूटर को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस. जिन कंप्यूटर को सिर्फ स्पेशल पर्पस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप सामने इमेज में देख रहे हैं, वहाँ एक मशीन है जो जिस मशीन को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन. इस कंप्यूटर में सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही किया जा सकता है. इस कंप्यूटर में हम और कोई भी वर्क नहीं कर सकते. नेक्स्ट आते हैं रोबोट आर स्पेशल कंप्यूटर बिल्ट टू डू व्हाट मैन कुड हैव बीन डूइंग बाय हिमसेल्फ. रोबोट जो होते हैं वो भी कंप्यूटर होते हैं. एक्चुअली कंप्यूटर कोई भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेकर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है उस इनपुट का. बस तो रोबोट भी हम उसे इनपुट देते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करता है. वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आता है क्योंकि वो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है. सेकेंड वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर. These are designed to solve a large variety of problems. Example is a microcomputer which can be used for word processing, spreadsheet, database, games, communication and other jobs. It means वो कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन्हें कोई भी यूज़ कर सकता है. जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, उन कंप्यूटर में हम गेम भी खेल सकते हैं, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग वाला वर्क भी कर सकते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डेटाबेस भी मैनेज कर सकते हैं. तो ऐसे कंप्यूटर जो जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स को बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर. नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड. कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड. देयर आर 4 डिफरेंट साइज ऑफ कंप्यूटर. अगर हम साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं तो कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं. नंबर वन इज सुपर कंप्यूटर. दिस इज द बिगेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर. ये वो कंप्यूटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा बड़े और सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं. फास्टेस्ट कंप्यूटर. इट इज़ एज बिग एज अ रूम. ये इतने बड़े होते हैं कि एक रूम में सिर्फ एक कंप्यूटर आ पाता है. A supercomputer used in weather forecasting, nuclear power station, military simulation, research laboratories and animation movie. ये जो कंप्यूटर है वो वेदर फोरकास्टिंग मीन्स मौसम की भविष्यवाणी. मौसम कल कैसा होगा ये हम नॉर्मल कंप्यूटर से पता नहीं कर सकते. इसके लिए हमें जो कंप्यूटर चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर. सेकेंड वन न्यूक्लियर पावर स्टेशन. न्यूक्लियर रिएक्टर को मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो सुपर कंप्यूटर होते हैं. थर्ड वन मिलिट्री सिमुलेशन, रिसर्च लेबोरेटरी एंड एनिमेशन मूवी. मूवी बनाने के लिए मिलिट्री जो कंप्यूटर यूज़ करती है वो, और जो रिसर्च के लिए कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं लैब्स में, वो सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं, जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत पावरफुल भी होते हैं. हम उन कंप्यूटर को बोलते हैं सुपर कंप्यूटर. इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम.
क्या नाम था उसका? परम, PARAM। परम वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये पूरा एक कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्पीड। सेकंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं। दिस इज द लार्ज कंप्यूटर विद अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी बड़े कंप्यूटर होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं। एंड ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, और उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज्ड इन लार्ज बिजनेस और इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, बल्क डेटा प्रोसेसिंग सच एज सेंसर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो लार्ज बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो यूज़ करती हैं। ये जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होती है कि ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उन कंप्यूटर में उन जगह पर हम ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सभी अपने सर्वर को मेन फ्रेम कंप्यूटर में कन्वर्ट करके रखते हैं। उनके जितने भी सर्वर होते हैं, वो जो कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जिसमें सारा डेटा मैनेज होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इट इज एज बिग एज अ क्लोसेट। दे आर मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज। जो ज़्यादातर कहाँ यूज होते हैं? साइंटिफिक रिसर्च में यूज होते हैं। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इट इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। It is not as fast as costly as mini computer. It can be used at home, office, school, etc. It can serve only one person at a time and so can be called personal computer. ये जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी छोटे। सबसे बड़े कौन से होते थे? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से छोटे मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे माइक्रो कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप ये आते हैं। ठीक है। तो इट इज़ नॉट एज फास्ट एज कॉस्टली एज मिनी कंप्यूटर। ये इतने फास्ट नहीं होते, इतने कॉस्टली नहीं होते जैसे कि बाकी के दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं। इट कैन बी यूज एट, जिन्हें घर पे यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर को एक बार में सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक बार में ही कई पर्सन एक बार में ही उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जो हम घर पे यूज़ करते हैं कंप्यूटर, जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, उससे सिर्फ एक बार में एक ही पर्सन उसे यूज़ कर सकता है। पेरिफेरल मीन्स वो सारे डिवाइसेस जो अलग से कंप्यूटर में ऐड किए जाते हैं, such as keyboard, mouse, monitor and system unit are the part of the microcomputer. माइक्रोकंप्यूटर में सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। जैसे कि आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है उनमें कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, मॉनिटर भी होता है। तो कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है वो कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू डेटा प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस किए हुए डेटा के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं तो कंप्यूटर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क, वो क्या काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर 3 टाइप के हो गए, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। फर्स्ट, एनालॉग कंप्यूटर। दिस इज नॉट अ वेरी कॉमन कंप्यूटर, इट वर्क एज मेजरिंग डेटा। एग्जाम्पल आर थर्मामीटर, speedometer and electric meter. They are used by scientists and engineers. They are used for measuring temperature, speed and current. It means वो सारे कंप्यूटर जो टेम्परेचर, स्पीड, करंट, इन यूनिट्स को, जो फिजिकल यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सारे कंप्यूटर कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस के थ्रू, वो सब कंप्यूटर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर को हम अपनी टंग या अंडर आर्म्स में रखते हैं ताकि कि वहाँ से वो टेम्परेचर का इनपुट ले सके। तो जैसे ही हम वहाँ रखते हैं अंडर आर्म्स या टंग के नीचे, तो
वो वहाँ से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारा टेम्परेचर शो कर देता है। तो ये भी कंप्यूटर हुआ। हाँ, थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर होता है, बट वो कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो क्या मेजर कर रहा है? टेम्परेचर। हाँ, वो क्या मेजर कर रहा है? टेम्परेचर। ओके, आपकी बाइक में एक मीटर होता है जो आपको स्पीड बताता है। तो जैसे ही हम स्पीड देते हैं, इनपुट देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके वहाँ स्पीड शो कर देता है। तो वो भी कैसा कंप्यूटर हुआ? एनालॉग कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि वो स्पीड मेजर कर रहा है। ये सारी फिजिकल यूनिट होती हैं, इन सब फिजिकल यूनिट को मेजर करने वाले कंप्यूटर को बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ये डेटा को स्टोर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वेटिंग मशीन। अगर हम, आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, वेटिंग मशीन होती है। हम अपना वेट मेजर करने के लिए क्या करते हैं? उसमें कॉइन इंसर्ट करते हैं और वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ खड़े होते हैं, कंप्यूटर है, इट मीन जो वेटिंग मशीन है वो प्रोसेस करती है हमारे वेट को, और हमारा जो वेट है उसे प्रिंट स्लिप पर प्रिंट करके हमें दे देती है। वो हमारा हो गया आउटपुट, वो स्लिप। अब इस कंप्यूटर ने भी ये किया, इनपुट लिया, प्रोसेस किया, हमें आउटपुट दे दिया। तो ये कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग। क्यों? उसने क्या किया? हमारा वेट मेजर किया। वेट क्या? फिजिकल यूनिट। तो ये भी हो गया हमारा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर। दे एक्सेप्ट डेटा इन बाइनरी फॉर्म। ये कंप्यूटर जो भी डेटा एक्सेप्ट करते हैं उसे पहले 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं ताकि कि हमें वो आउटपुट दे सकें। दे वर्क बाय काउंटिंग डेटा। Most computer are digital computer. Other devices that work like digital computer are calculators, most recent car electronic watch and stopwatch. तो डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो बाइनरी नंबर पर काम करते हैं, मीन्स 0 और 1 पर काम करते हैं। इस टाइप के कंप्यूटर में हम जो भी डेटा इंसर्ट करते हैं, चाहे वो एक नंबर हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो एक सिंबल हो, ये उसे पहले 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे प्रोसेस करते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो हम घरों में, ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो सभी कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स पे वर्क करते हैं, मीन्स वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच, स्टॉप वॉच। ये भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 पर काम करते हैं। ओके, और इनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। एनालॉग कंप्यूटर की जो 0 होती है स्टोरेज कैपेबिलिटी, वो कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स की स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, वो डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। इज अ डिवाइस, सॉरी, it is a digital computer that accepts analog signal and convert and process them into digital form. They work like both analog and digital computer. They work by measuring and also by counting data. It is a type used for space exploration like going to the moon. ये वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल को, उसे कन्वर्ट करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं डिजिटल फॉर्म में। इट मीन्स वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के वर्क करते हैं वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन, जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं, उसके एग्जांपल हैं एटीएम मशीन है। पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। और वो कंप्यूटर जो मून पर जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर में, हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने बताया एटीएम मशीन, दोनों कंप्यूटर का वर्क करती है, एनालॉग और डिजिटल, इसीलिए उसे हाइब्रिड कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वाला वर्क करती है कि वो नोट को काउंट करती है कि जो आपने अमाउंट एंटर किया है उतना ही अमाउंट एटीएम से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि वो मशीन काउंट भी कर रही है, और काउंट करना किसका वर्क है? एनालॉग कंप्यूटर का। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है पेट्रोल पंप पर जो मशीन होती है वो, और एटीएम मशीन भी, दोनों कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पर जो मशीन होती है वो, उससे पेट्रोल निकलता है जो कि हम अपनी गाड़ियों में फिल करवाते हैं। तो जो पेट्रोल निकलता है वो काउंट होता है कि पेट्रोल कितना लीटर उस
पाइप से निकलकर, उस मशीन से निकलकर बाइक या कार में डाला गया है। तो ये जो वर्क होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर का वर्क होता है। मेजर करना टोटल कितनी यूनिट, कितना लीटर पेट्रोल मशीन से पाइप के थ्रू इस व्हीकल में फिल किया गया है, ये वर्क है एनालॉग का। और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट जनरेट करना ये काम है डिजिटल कंप्यूटर का। और डेटा को स्टोर करना कि एक दिन में पूरे कितना पेट्रोल इस मशीन से व्हीकल में फिल किया गया है, तो कंप्यूटर इसने मशीन ने स्टोर किया। और स्टोर काम करना किसका काम होता है? डिजिटल कंप्यूटर का। तो ये एक ऐसी मशीन है जो एनालॉग वाला भी काम कर रही है और डिजिटल वाला भी। एनालॉग वाला काम क्या, वो काउंट कर रही है कि कितना लीटर पेट्रोल मशीन से बाहर आया है। और डिजिटल कंप्यूटर का काम, वो मशीन ये भी देख रही है कि इसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट हो गया और अब तक कितना पेट्रोल इस मशीन से बाहर आया है। ओके, ये एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, सेकंड वन इज अकॉर्डिंग टू स्पीड, थर्ड वन इज डेटा प्रोसेस, उसमें जो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट वन अकॉर्डिंग टू पर्पस, कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशल एंड सेकंड वन इज जनरल पर्पस। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अगर साइज और स्पीड से कंप्यूटर कैटेगराइज करें तो कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। फर्स्ट वन इज सुपर, सेकंड वन इज मेन, थर्ड वन इज माइक्रो एंड फोर्थ वन इज मिनी कंप्यूटर। अब लास्ट वन, टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेस। अगर डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा प्रोसेस किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर के टाइप डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एनालॉग, सेकंड वन इज डिजिटल एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। Now revision question, you have to do these questions in your notebook, and there are some other question answers. You have to write question as well as answer in your notebook of these questions. Thank you very much.